अस्सलाम वालेकुम। एफपीएससी सीनियर ऑडिटर पास पेपर 2018 का इंग्लिश पोर्शन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश पोर्शन ना सिर्फ सीनियर ऑडिटर के टेस्ट के लिए आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, बल्कि इस तरह के जनरल रिक्रूटमेंट के जितने भी टेस्ट हैं जहाँ पे इंग्लिश के एमसीक्यूज़ पेपर में पूछे जाते हैं, उन तमाम टेस्ट में इस तरह की जो वीडियोज़ हैं या इस तरह के जो पेपर्स हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं। फंजाई डैश इंक्लूडेड अमंग द प्लांट्स किंगडम। तो फंजाई इज़ आर विल बी या टू बी, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो जो कि जैसे आपको पता है कि फंजाई जो है इज़ द प्लूरल ऑफ फंगस, तो ये फंगस का ये प्लूरल है फंजाई, तो इसलिए ये है कि इसके साथ आर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फंजाई आर। नेक्स्ट है कि नो सूनर डिड ही गो इन डैश ही केम आउट। तो इसका मतलब ये है कि नो सूनर डिड ही गो इन, यानी कि जो अगला एक्शन है ना तो वो इमीडिएटली आफ्टर जो प्रीवियस एक्शन है वो हो जाता है, यानी कि जो जैसे ही क्या किया, नो सूनर डिड ही गो इन, जैसे ही वो अंदर गया तो ही केम आउट। तो इसमें फिर ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगा, देन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये देखें नो सूनर डिड ही देन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो ही वो अंदर गया उससे पहले ही उसको कंपेयर करते हैं उस टाइम को, तो ये देन THAN देन आपको पता है कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट है कि यू शुड ट्राई टू डैश योर एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें कट के साथ ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि कम करना। कट आउट का मतलब होता है बिल्कुल ही रिमूव करना, गिव अप करना, छोड़ देना। कट अंडर इसका मतलब कार्व, यानी कुंदाकारी या जिस तरह से आप कार्विंग करते हैं। तो कट ऑफ का मतलब होता है, इसका मतलब भी रिमूव, स्टॉप या डिस्कनेक्ट होता है। तो अब देखें ना, एक्सपेंडिचर्स को हम बिल्कुल ही स्टॉप तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये यू शुड ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंडिचर्स, तो ये ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अ लॉन्ग टाइम डैश अ लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बीन प्रॉस्परस। तो ये सिंस और फार का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा कि जो है तो सिंस जो है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और फार जो है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंस अ लॉन्ग टाइम के साथ सिंस आ जाएगा। तो सिंस अ लॉन्ग टाइम दिस सिटी हैज़ बीन प्रॉस्परस, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मसलन सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जबकि फार में फिर टाइम पीरियड आ जाता है, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 वीक्स, 4 वीक्स, इस तरह से ये फिगर्स आ जाती हैं फार के लिए। नंबर 5 है कि द मदर डैश द चाइल्ड्स टीयर्स। द मदर डैश द चाइल्ड्स टीयर्स, तो ये टीयर्स को साफ करने के लिए ये वाइप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जो आंसू साफ करने के लिए वाइपिंग लफ्ज़ जो है तो इस्तेमाल होता है। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अ गुड टीचर डैश हिज स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। तो अ गुड टीचर, जो कि ये प्रेजेंट सिंपल इसमें इस्तेमाल होगा, इंस्पायर्स। आपको पता है TPS थर्ड पर्सन, गुड टीचर चूँकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ इंस्पायर्स आ जाएगा। देखें तो ये फोर्स तो नहीं करता, वो अलाउ भी नहीं करता, बल्कि इंस्पायर करता है हार्ड वर्क के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है कि ही कंसोल्ड द डैश मदर्स एज ही कुड। तो उसने कौन सी मदर्स को कंसोल किया? जितना वो कर सकता था। कंसोल करना यानी कि उनकी एक तरह से आप तीमारदारी करते हैं ना, तो या फिर किसी की ताज़ियत करते हैं। तो ये देखें लकी की तो नहीं कर सकते, राइटिंग की भी। अब इम्पेशेंट बेसब्रा होता है, तो अनफॉर्चुनेट जो बदकिस्मत लोग होते हैं उनसे आप क्या करते हैं? कंसोल करते हैं। किसी की डेथ हो जाती है या कोई बीमार होता है तो आप इस तरह से कंसोल, मोस्टली ये है कि ताज़ियत के लिए इस्तेमाल होता है। तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट है हिज डैश ओवर द प्रॉपर्टी इज लेजिटिमेट। तो उसका अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या चीज़ राइट है, लेजिटिमेट है, उसका जो क्लेम है। ठीक है, तो क्लेम उसने प्रॉपर्टी के ऊपर किया है, तो ये क्या है? दैट इज लेजिटिमेट, बिल्कुल सही उसने क्लेम किया है। डी। नेक्स्ट है कि द आर टू प्रिपेयर द लेसन हैज़ अराइव्ड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड इज, इसमें हैज़ अराइव्ड क्या है सेंटेंस में?
ठीक है। तो ये देखें सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या प्रेडिकेट है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जैसे मसलन एक सेंटेंस है ना, एली प्लेज क्रिकेट, तो इसमें जो नाउन होता है या जो एक सब्जेक्ट होता है ना, तो ये एली है जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है एली, और प्लेज क्रिकेट इसमें फिर ये प्रेडिकेट आ जाता है। इसी तरह इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द आर्ट टू प्रिपेयर द लेसन, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, यानी कि वो घंटा सबक को सीखने का। हैज़ अराइव्ड, तो हैज़ अराइव्ड इसमें प्रेडिकेट है, यानी कि वो बात है जो सब्जेक्ट के बारे में आप करते हैं। तो प्रेपोजिशन तो आपको पता है जैसे टू, फॉर, इन, ऑन, ये प्रेपोजिशंस होती हैं। कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज, सो, ये कंजंक्शन जो कि लिंक करते हैं सेंटेंस को। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, प्रेडिकेट। नेक्स्ट है कि ही रैन वेरी फास्ट, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। इसमें आप देख रहे हैं ना वेरी फास्ट, तो फास्ट जो है ना, फास्ट, फास्टर, द फास्टेस्ट, तो जो आपका एडजेक्टिव होता है ना उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। तो वेरी फास्ट, ये फास्ट क्या है, नाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है। जैसे मैंने कंजंक्शन तो आपको बता दिया, तो एडवर्ब जो है ना, तो ये ly के साथ मोस्टली आते हैं, वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन फास्ट, फास्टर, द फास्टेस्ट, ये इसकी डिग्रीज होती हैं ना, तो ये क्या है, दिस इज एडजेक्टिव, बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि शी हैज गॉन टू बाय अ कंप्यूटर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखें ना, टू बाय अ कंप्यूटर, इसमें शी हैज गॉन, ये देखें ना गॉन वर्ब है, तो टू बाय अ कंप्यूटर ये किधर गई है, वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है ना, ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये फ्रेज है बेसिकली। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, जो कि एडवर्ब जो है ना वर्ब को मॉडिफाई करता रहता है। तो यहाँ पे टू बाय अ कंप्यूटर गॉन को मॉडिफाई करेगा, यानी कि ये बता रहा है हमें कि किधर गई है, क्यों गई है, ठीक है। तो ये बी इसका आंसर आ जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो स्मोकिंग जो है ना, ये क्या है, देखें टू स्मोक इन्फिनेटिव आ जाता है, और स्मोकिंग ये जेरेंड आ जाता है, जो कि एक वर्ब नाउन है बेसिकली ना। तो स्मोकिंग, तो पार्टिसिपल कैसे होता है, जब वो एज ए आप कह सकते हैं वर्ब इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये जेरेंड है। लेकिन इसके साथ अगर ये ऐसे इस्तेमाल होता कि टू स्मोक इज इंजरियस, तो ये फिर इन्फिनेटिव होता। अब देखें ना कि ही इज स्मोकिंग, इसमें इज के साथ स्मोकिंग आ जाए ना, तो इट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पार्टिसिपल आ जाएगा, ठीक है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आपने पढ़े हैं, जैसे कि सिंपली आप कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि विनेगार टेस्ट सोर, तो ये टेस्ट आपको पता है ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये लिंकिंग वर्ब आ जाएगा, टेस्ट सोर लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है कि आई रिमेंबर टू रिटर्न बुक्स, जैसे ऊपर मैंने बताया आपको कि जो टू के साथ आता है ना फर्स्ट फॉर्म, तो वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। जबकि इस तरह से आ जाए अगर आई रिमेंबर रिटर्निंग द बुक्स, तो वो जेरेंड होता। तो यहाँ पे टू रिटर्न आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। ये वर्ब नाउन्स होते हैं, इन्फिनेटिव और जेरेंड। जबकि पार्टिसिपल आपका सिंपली आप कह सकते हैं वर्ब होता है, वो उसमें पास्ट पार्टिसिपल होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी फॉर्म आती है। नेक्स्ट है देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो इनफ स्पून्स, अब देखें स्पून्स जो वर्ड है ना वो एक नाउन है, तो यहाँ पे इनफ आपको पता है कि जो एडजेक्टिव्स है ना तो वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो ये एडजेक्टिव आ जाएगा इनफ स्पून्स, बी। 16 है कि बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, तो एंड यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है जो कि सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में लिंक कर रहा है, तो ये एंड कंजंक्शन है। ही डज हिज वर्क केयरफुली, तो केयरफुली ly के साथ मोस्टली एडवर्ब्स आते हैं, तो वर्क चूंकि वर्ब है तो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है केयरफुली वर्ड, तो ये एज ए एडवर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ यहाँ पे, सी इसका आंसर आ जाएगा। हश डोंट मेक अ नॉइज, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह से हश है, हुर्रा, हेलो, तो वाओ, ये जो वर्ड्स होते हैं ना इनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, यानी कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ये शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हश यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी यूज्ड एज एन इंटरजेक्शन इन दिस सेंटेंस। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर से काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। तो जाते जाते अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और यह है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी इंशाअल्लाह आपसे जल्द फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।